पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी अब तक इस मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट की परमिशन से ईडी ने दोनों को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। वहीं अब ईडी के सूत्र पुख्ता तौर पर यह जानकारी दे रहे हैं कि ईडी के रडार पर जांच एजेंसी के निशाने पर पूर्वांचल के 2 सांसद भी आ चुके हैं। ये दोनों सांसद बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए थे, वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी हैं। ईडी की टीम इसी साल 9 मई को प्रयागराज के इसी दफ्तर में बुलाकर अफजाल अंसारी से लंबी पूछताछ कर चुकी है। उनसे दिन भर पूछताछ की गई थी, उनका बयान दर्ज किया गया था और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की टीम एक बार फिर से अफजाल अंसारी को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। दरअसल ईडी को इस बात का शक है कि मुख्तार अंसारी, उनके बेटे और ससुराल के लोग जो काली कमाई करते हैं, जिस तरीके से अवैध कारोबार संचालित करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं, उन सभी को सियासी संरक्षण अफजाल अंसारी ही देते हैं और सियासी संरक्षण की वजह से ही मुख्तार अंसारी का परिवार मनी लॉन्ड्रिंग करता है। दूसरे सांसद का नाम अतुल राय है। अतुल राय पूर्वांचल की ही घोसी सीट से बीएसपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। हालांकि सांसद चुने जाने के बाद से वो लगातार जेल में हैं। इन दिनों अतुल राय प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में हैं और अतुल राय के बारे में ये कहा जाता है कि कारोबार से लेकर सियासत की बारीकियां उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार के सानिध्य में रहकर ही सीखी। दोनों के परिवार का जो कारोबार है वो एक ही है। मुख्तार अंसारी का परिवार मोबाइल टावर लगाने का काम करता है, जबकि अतुल राय की जो कंपनी है वो इन मोबाइल टावर में तेल भरने का काम करती है। तो अतुल राय के रिश्ते हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार से साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ खराब हो गए थे, लेकिन ईडी के सूत्रों का ये मानना है कि रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, बल्कि रिश्तों में तल्खी आने का जो दावा किया जा रहा है वो दावा महज दिखावा है। दोनों के बीच न सिर्फ कारोबारी रिश्ते जुड़े हुए हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी दोनों का लेन देन बना हुआ है। दोनों के रिश्ते बरकरार हैं। दोनों सिर्फ कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ईडी की टीम जहां अफजाल अंसारी को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल जाकर अतुल राय का बयान दर्ज करने की भी तैयारी में है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2 सांसदों का नाम सामने आने के बावजूद कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि सूत्रों का यह दावा है कि ईडी की जांच में जल्द ही कई और सफेदपोशों के नाम आ सकते हैं। जल्द ही कुछ और चौंकाने वाले व सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। परिवार के लोग शिकंजे में आते जा रहे हैं, तो साथ ही वो करीबी सफेदपोश भी ईडी के रडार पर आ गए हैं, जिनसे मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के कारोबारी रिश्ते रहे हैं, आर्थिक लेन देन रहा है, या जो एक दूसरे को संरक्षण देते रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।